बहुत दुखी होके चेयरमैन से प्रस्ताव रखा हमने। बहुत दुखी हैं हम। 4 सालों से हम चेयरमैन आप ही बनाया हमने चेयरमैन को, और आप ही हम प्रस्ताव इसलिए रखा है। 2 सालों से हमारा 3 सालों से कोई काम नहीं हुआ। सब चीज में भ्रष्टाचार है। सफाई कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है। मंडी के जो हमारे साधन चल रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर चल रहा है, जो टेम्पो चल रहे हैं, उनके तेल में भ्रष्टाचार है। सभी कोई काम में हमारे भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर पालिका के अंदर हमारे कोई काम नहीं हो रहे हैं। सभी पार्षद बहुत दुखी होके हम ये पार्षद प्रस्ताव रखने आए हैं। किसके पास आए हो आज? कलेक्टर साहब पास आए हैं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया नगर पालिका का है मामला। वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध 19 पार्षद कलेक्टर के समक्ष हुए हैं पेश। एक अविश्वास प्रस्ताव पत्र कलेक्टर को सौंपा गया है और फिर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा प्रक्रिया जो होती है उसको पूर्ण किया गया है। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जिला निर्वाचन शाखा के स्तर से और प्रशासन विभाग के स्तर से की जाएगी और उसके बाद फिर वोटिंग होगी। तिथि इसकी घोषित की जाएगी। लेकिन जो वर्तमान अध्यक्ष है उसके विरुद्ध पार्षदों ने अविश्वास पत्र जो सौंपा गया था उसके बाद कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। गंभीर आरोप क्या लगाए गए हैं, चलिए आपको वह भी सुनाते हैं कि आखिरकार पार्षदों को नगर पालिका अध्यक्ष संगरिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तमाम बातों का जिक्र यहाँ पहुँचे पार्षदों के द्वारा किया गया है। जरा आप भी सुनिए। नगर पालिका के हम पार्षद सभी इकट्ठे होके, बहन हमारी रीना मैन वाइस चेयरमैन, इनके साथ 19 पार्षद हम 35 में से कलेक्टर साहब के पास अविश्वास प्रस्ताव हमने पेश किया है। और इसका हम रीजन बताते हैं। किसी भी पार्षद का काम नहीं हो रहा था। सभी कामों में भ्रष्टाचार की बो आ रही थी। नगर पालिका संगरिया इतनी भ्रष्ट, मतलब कि मेरे को तो मैं सारे ब्रह्म यूनिवर्स में घुमाऊं, लेकिन इससे भ्रष्ट नगर पालिका मैंने संगरिया की से कोई नहीं देखी। 1 रुपए का काम करते थे तो वहां उधर 10 पैसे के करीब लगते थे। हर काम में, डीजल में सफाई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की नहीं है। ये मूलभूत सुविधाएं से हम वंचित रह रहे हैं। कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है, डीजल में घपला हो रहा है, और निर्माण कार्य बिल्कुल आवास योजना में बिल्कुल ही 3rd क्लास। 4 सालों से ये भ्रष्टाचार चल रहा है। कॉलोनियों में भ्रष्टाचार हुआ है। हर जो भी काम ले लो, कच्चे कर्मचारी है। अब भर्ती थी ये सफाई कर्मचारियों की, उसमें उन्होंने अपने क्षेत्रों के 700 फॉर्म भरे गए थे। 700 फॉर्म भरे गए थे। 700 फॉर्म में उन्होंने इनको छोड़ के 141 फॉर्म रखे, वो भी अपने रिलेटिव्स के। मतलब कि कोई भी सफाई कर्मचारी या मतलब कि जो पैसे लिए थे जिन से बंदर बांट उन्होंने कर रखी थी। हर वैकेंसी पे एक अमाउंट उन्होंने डिसाइड कर रखा था, इससे कि भी इनकी भी होएगी तो हम इनसे पैसे लेंगे। जो आज आपने 19 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों है या सिर्फ? कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, ये एक क्यूमुलेटिव है और सब संगरिया की आवाज है। संगरिया को बचाने के लिए ये मुहिम छेड़ी है। ना तो इसमें कांग्रेस है, हमारे संगरिया में ये पार्षदों में भाईचारा है। ना तो कोई कांग्रेस की बात है, ना कोई बीजेपी की बात है। यहाँ मतलब कि जो पार्षद इनके अध्यक्ष के साथ थे उनको भी इन्होंने दूर रखा। और ये भर्ती में
अपने जो कहते थे 2-4 एक कोई सुपर चेयरमैन बताता है अपने को, जो उसने अपनी बरादरी के, और ये वाल्मीकि समाज से तो एक भी मेरे को लगता है 5-7 फॉर्म भरे गए होंगे। अच्छा, बाकी मापदंड के अनुसार आपके पास कितने परसेंट चाहिए, क्या उसमें संख्या? हमारे को 28 चाहिए और हमारे पास 30 पार्षद हैं। कई बार गए हुए हैं, किसी की कोई मजबूरी है। आज हमने जितने आज इकट्ठे हुए, हमने कोई ये नहीं है कि हम 10 दिनों से इसको चला रहे हैं मुहिम को, हम कल इकट्ठे हुए हैं। आज हमने कहा कि फॉर्म ये रखे जाते हैं और बाकी हमारे को और ज्वाइन करेंगे लोग, धीरे धीरे आ जाएंगे। को आपने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है, पास कर दिया? पास तो होएगा, तारीख देंगे ना, कलेक्टर साहब तारीख देंगे, उसमें वोटिंग होगी, जब देख लेना आप। जैसा कि हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप जी बेनीवाल ने बताया कि पिछले 4 सालों से जो हमारे वर्तमान चेयरमैन महोदय सुखबीर सिंह जी सिद्धू, उससे विपक्ष तो पीड़ित था ही, लेकिन आज आप देख रहे हैं जो जिन्होंने उस चेयरमैन को बनाया, उनको वोट किया, जो पक्ष के पार्षद थे, आज भारी संख्या में वो भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो आज कलेक्टर महोदय के सामने रखा। हमारे पास 30 से भी ज्यादा पार्षदों की संख्या है जो इस अविश्वास प्रस्ताव में साथ में है। जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया, कई पार्षद बाहर गए हुए थे या कई बार कोई मजबूरी है। जब वोटिंग होगी तो 30 से ऊपर ज्यादा जो वोट है वह चेयरमैन महोदय को, सुखबीर सिंह जी सिद्धू को गिराने के लिए डलेंगे। इस बात को हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 30 से ज्यादा वोट विपक्ष के पास हैं और यह जो करना पड़ा, इसका क्या कारण रहा आपको बताना चाहूंगा कि जब से 2021 से यह जो बोर्ड बना, बोर्ड बनते ही जो चेयरमैन साहब की जो नीतियां रही, जो उनकी नीति रही, वह सदैव ही शहर के विरुद्ध रही, पार्षदों के विरुद्ध रही और जिस प्रकार की कोई जो योजनाएं आती थी इनका जो सिस्टम जो फिक्स होता था कि ये 4 दिनों में लेना है, जो रिश्वत टाइप अपने बोलते हैं कि उनका फिक्स था। कोई भी योजना आती थी तो उनका एक फिक्स उनका प्रतिशत होता था, परसेंटेज होता था, कितना परसेंटेज उनको चाहिए। उसके बाद योजनाओं के साथ साथ जो कोई वैकेंसी आती थी नगर पालिका में, किस प्रकार की जो वैकेंसी आती थी, जैसा सबसे बड़ा मुद्दा सफाई कर्मचारी का, आपको बताना चाहूंगा 48 पोस्टें थी सफाई कर्मचारी की नगर पालिका संग्रिया में। चेयरमैन महोदय द्वारा और उनके जो चाहिए थे, जो सुपरमैन चेयरमैन कहा जाता है जिन्हें, या उनके 2 ठेकेदार हैं या जो भी हैं, उनकी जो कंपनियां ठेकेदारों ने बना रखी है अपनी, उनके द्वारा अपने चाहिए को अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिनका नगर पालिका से कोई वास्ता नहीं है, जिनको नगर पालिका में कभी देखा नहीं गया, उनको कोई काम का अनुभव नहीं है, किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, उनके द्वारा ऐसे व्यक्ति को अनुभव दिया गया। और कहने में सुनने में ये आ रहा है कि बहुत बड़ी राशि एक व्यक्ति से, एक नौकरी के लिए ऐसे व्यक्ति से जो गरीब है, जिसको रोजगार चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, उससे बहुत बड़ी राशि इनके द्वारा वसूली गई है। लेकिन वो तो सभी का साथ रहा, पूरे राजस्थान में भी यह मांग उठी और राज्य सरकार ने इसको एक बार बैन कर दिया, कुछ समय के लिए बैन कर दिया और नए सिरे से वैकेंसी को निकाला जाएगा। तो अभी हम 19 पार्षद अभी कलेक्टर साहब के सामने पेश हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा है जिसे कलेक्टर साहब ने पास भी कर दिया गया है और आगे जब भी कलेक्टर साहब हमें वोटिंग का टाइम देंगे तो हम 30 में से ज्यादा पार्षद में एकत्रित होकर चेयरमैन के खिलाफ वोटिंग करेंगे। पार्टी कौन सी पार्टी का वोट बनेगा? देखिए, अभी हम जो पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं उसमें कांग्रेस के भी पार्षद है, बीजेपी के भी पार्षद, मैं खुद बीजेपी का महामंत्री हूँ संग्रिया का। आज हम यहाँ पर शहर के लिए इकट्ठे हुए हैं, नगर पालिका को बचाने के लिए, शहर को बचाने के लिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए। यह जो गंदी राजनीति नगर पालिका में पिछले 4 सालों से की गई, उससे कांग्रेस भी पीड़ित है और उससे भाजपा भी पीड़ित है। तो इस शहर को इस गंदगी से मुक्त करने के लिए, स्वामी केशवानंद की धरती को इस जो जाली इनके द्वारा बिछाया गया पिछले 4 सालों से, उससे दूर करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ उतरी है मैदान में। संग्रिया नगर पालिका के जो पार्षद 19 यहाँ पहुँचे हैं, वे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन अध्यक्ष अगला कौन होगा, यह अभी संशय जरूर बना हुआ है, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का।